हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जेईई एडवांस 2026 चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है। 2 क्वेश्चन जेईई एडवांस 2026 में पूछे गए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के। टोटल 8 नंबर का वेटेज रहा था और यकीन मानिए कि जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि आप सब है ना शॉक हो जाएंगे कि सर ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था क्या। हाँ जी हाँ, वो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है द 2s and 2p ऑर्बिटल एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर E2s and E2p। ठीक है भैया, हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल की एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। तो E2s H और E2s P की बात कर रहा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है द 2s and 2p ऑर्बिटल एनर्जीज ऑफ लिथियम एटम। ठीक है सर, लिथियम के लिए भी बात कर रहा है। बहुत बढ़िया, ये लो, लिथियम के लिए भी लिख देते हैं, ये लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मल्टी सेलेक्ट का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा बच्चों को परेशानी करते हैं। बाकी क्वेश्चन में कोई ज्यादा दम वाली बात नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन इसका ऐसा है जो मैं आपको बताऊंगा तो आप बिल्कुल शॉक हो जाएंगे। आइए बात करते हैं। इसके बाद मैंने लिथियम के लिए लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आपको करेक्ट ऑप्शन बताने हैं, ठीक है, ऑर्बिटल की एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो देखो आप सबको पता है कि ये सबको पता है कि सर जो ऑर्बिटल की हम एनर्जी के लिए रूल पढ़ते हैं N+L रूल। कौन सा रूल पढ़ते हैं? N+L रूल पढ़ते हैं। ठीक है सर, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो N+L रूल क्या बोलते हैं सर? N+L रूल ये बोलता है कि सर अगर N+L की वैल्यू ज्यादा होती है किसी ऑर्बिटल की, N+L वैल्यू मोर, तो उसकी एनर्जी भी क्या होती है सर? उसकी एनर्जी भी क्या होती है? ऑर्बिटल की एनर्जी भी मोर होती है। ये पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? लेकिन ये भी हम पढ़ते हैं नीचे स्टार लगा के कि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले पे, हाँ जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले एटम पे लगता है N+L रूल। हाइड्रोजन एटम पे नहीं लगता है। ये सब आपको पढ़ाया जाता है, बहुत क्वांटम नंबर में बहुत बेसिक तरीके से आराम से पढ़ाया जाता है। आप वो प्रिंसिपल में इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अगर N+L वैल्यू, इसमें एक सब पॉइंट और होता है, इफ N+L वैल्यू सेम हो जाती है, इफ N+L वैल्यू सेम हो जाती है तो फिर हम किससे देखते हैं? N से देखते हैं कि सर N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मोर, तो एनर्जी भी क्या होगी? मोर होगी। बोलो देखते हो कि नहीं देखते? ऑब्वियसली देखते ही होंगे, ठीक है ना। सब बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि सर चलो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये N+L रूल यहाँ पे, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया क्या मैंने सही लिखा है? ओहो, ये तो गड़बड़ कर दी मैंने। यहाँ पे क्या आएगा? 2p आएगा ना। हाँ, यहाँ पे 2p आएगा बेटा, गड़बड़ कर दी। 1 मिनट सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो सर, सही हो गई, यहाँ पे 2p कर देते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपको पता है कि सर हाइड्रोजन एटम का तो एटॉमिक नंबर 1 होता है और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। मल्टी इलेक्ट्रॉन हो गया, हाँ लिथियम मल्टी इलेक्ट्रॉन हो गया। आप इस पे N+L रूल लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आप मेरे को एक चीज बताइए कि यहाँ पे N की वैल्यू, तो N+L की वैल्यू से आप आराम से इसका आंसर बता सकते हैं। बताओ, लिथियम के लिए लगा सकते हो, हाइड्रोजन के लिए नहीं लगा सकते। तो मैं पहले पॉइंट बता देता हूं आपको कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो केवल डिपेंडेंसी होती है ऑर्बिटल की एनर्जी की, वो केवल N की वैल्यू पे होती है। जी हाँ, अगर मैं बात करूं स्टार लगा के हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन एटम के लिए किससे बात होती है? N की वैल्यू से। तो ध्यान से सुनना, अगर N सेम है हाइड्रोजन एटम के लिए तो एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी। बिल्कुल, एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी। और अगर N की वैल्यू ज्यादा है, तो एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। कुल मिला के बात, और ऑर्डर भी हम लिखाते हैं बहुत आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कहने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन एटम के लिए अगर मैं बात करूं तो 1s के बाद आएगा 2s, फिर 2p की दोनों की सेम होगी, फिर आएगा 3s, 3p, 3d, ऐसे हम ऑर्डर लिखाते हैं। जी हाँ, और इनको हम बोलते हैं, यहीं पे हम डेफिनेशन भी बताते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल की, जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है? यहाँ पे N की पे, केवल N पे। अगर N चेंज होगा तो एनर्जी चेंज हो गया, N चेंज नहीं हो रहा तो एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। ये केवल हाइड्रोजन एटम के लिए लगाते हैं अपन। बात समझ में आ गई? अच्छे से समझ में आ गई? चलिए, तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो पहले वाले में जो आंसर आपको दिख रहा है कि सर इन दोनों की तो बराबर होगी, अभी तो समझाया आपने हाइड्रोजन एटम के लिए। लिथियम के लिए क्या होता है? N+L की वैल्यू देख लो। तो N+L की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 2+ S के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0, तो ये कितना हो गया? 2 हो गया। इसके लिए देखें N+L की वैल्यू, तो ये हो गया 2+1, कितना हो गया? 3 हो गया। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। N+L की वैल्यू ज्यादा आ रही है, मतलब एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर हो गई बात? तो आइए ऑप्शन टिक कर लेते हैं।
तो यहाँ पे E2 ये तो ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद कौन सा ऑप्शन आ रहा है, एक ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब चक्कर पड़ गया कि सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब एनर्जी कंपेयर करवा रहे थे ठीक था, लिथियम लिथियम एनर्जी कंपेयर करवा रहे थे ठीक था, लेकिन क्वेश्चन ने क्या कर दिया, अब खेला कर दिया। क्या खेला कर दिया कि क्वेश्चन ने भैया आपको कंपेयर करवा लिया E2S हाइड्रोजन और E2S लिथियम, ये खेला कर दिया। आराम से देखो, इन्होंने खेला कर दिया है भैया, ठीक है। यहाँ पे 2S 2P आपको दिख रहा है, यहाँ पे 2S 2S आपको दिख रहा है, आराम से देखो। और मैं आपकी नॉलेज के लिए एक चीज बता देता हूं कि यहाँ पे 2S 2S ये वाला, पहले तो मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूं, ठीक है। ये आपका लिथियम है और ये इस पे आप बोर के फॉर्मूले नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं है, बोर के फॉर्मूले केवल इस पे लगा सकते हो। जी हाँ, लेकिन एक खास बात है, आप सबको पता है, जब आप देखो, इसलिए मैं बोलता हूं कि एनसीईआरटी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप यकीन नहीं मानोगे कि इस क्वेश्चन का ये वाला जो ऑप्शन है वो एनसीईआरटी ने दे रखा है। आप जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की एनसीईआरटी खोलेंगे तो आप लास्ट में जब क्वांटम नंबर पे जाएंगे तो राइट हैंड साइड में जब उन्होंने एक टेबल बना रखी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, कि इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है, उसके नीचे एक पॉइंट लिख रखा है कि सेम ऐसे बोल सकते हैं आप, सेम सबशेल वाले ऑर्बिटल, ध्यान से सुनना, सेम सबशेल वाले ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है जेड इफेक्टिव पे। जी हाँ, सेम सबशेल वाला, यहाँ पे भी 2s है, यहाँ पे भी 2s है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर करेंगे जेड इफेक्टिव से। जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा वो अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जिसका जेड इफेक्टिव, बिल्कुल आपने सही सुना, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा वो अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, अट्रैक्ट ज्यादा करेगा तो अट्रैक्शन मोर, तो एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो ये एनसीईआरटी ने लिख रखा है, आप जाके देखेंगे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और ये मेंस भी एक बार पूछ चुका है, तो ये जेई ने तड़का डाला, लेकिन जिसने मान लो उस टाइम पे दिमाग नहीं चमका लेकिन एनसीईआरटी उसने बहुत बारीकी से पढ़ रखी है, तो वो आराम से आंसर इसका ये लगा के आ जाता कि सर सेम सबशेल के ऑर्बिटल हैं 2s 2s, कैसे कंपेयर करें, ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, कैसे कंपेयर करोगे। तो ये कंपैरिजन आपको जाना पड़ेगा जेड इफेक्टिव से। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो ये ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। तो आप इस वाले ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके आंसर जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं क्या, अच्छा यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि मैंने मिस्टेक कर दी है, क्योंकि यहाँ पे 2p हो नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का 2p से क्या लेना देना। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन में करेक्शन मैं कर देता हूँ, यहाँ पे 2s होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा A, B और D आंसर हो जाएगा। आराम से देखो, ठीक है, क्योंकि 2p ये आप सी ऑप्शन देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सी ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आई थिंक 2s ही होगा, ठीक है। चलिए, और तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, A, B और D। और एक बार मैं कंफर्मेशन दे देता हूँ आपको, आप जितने ये लिखे मैं आपको अभी कंफर्मेशन देता हूँ 2 सेकंड में। तो यहाँ पे बच्चा मैंने क्वेश्चन वापस एक बार देख लिया है, तो यहाँ पे 2s नहीं आएगा, यहाँ पे 2p ही आएगा। तो बेटा यहाँ पे और उन्होंने गेम खेल दिया, बच्चों के दिमाग में और एक डाउट डाल दिया। अगर कोई बच्चा इस ऑप्शन में अटक गया ना तो वो तो अटका ही रह जाएगा। अब इन्होंने पता है क्या गेम खेला है, यहाँ पे 2p लिख दिया। आसान ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पे 2s होता ना, तो आप आराम से जो जितना मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग आप आराम से आंसर लगा के आ जाते, लेकिन उन्होंने गेम खेल दिया, यहाँ पे 2p बोल दिया। अब बताओ कोई समझदार बच्चा क्या करता कि सर हाइड्रोजन एटम के लिए तो चाहे 2p लिखो चाहे 2s लिखो, हाइड्रोजन एटम के लिए चाहे 2p लिखो चाहे 2s लिखो, दोनों की एनर्जी तो क्या है, सेम है। तो भैया इस वाले की एनर्जी भी इस 2s Li से क्या होगी, ज्यादा होगी। ये गेम खेल दिया ऑप्शन में। अगर जो बच्चा इस ऑप्शन में अटक गया होगा ना वो तो अटका ही रह गया होगा, क्योंकि 2s, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो पॉइंट लिख रखा है ना, एनसीईआरटी ने पता है क्या पॉइंट लिख रखा है, एनसीईआरटी ने तो ये पॉइंट लिख रखा है E2s Na, सेम ऑर्बिटल की एनर्जी कंपेयर कर सकते हो, सॉरी सेम सबशेल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रहनी चाहिए। ये देखो आराम से इनकी एनर्जी आप कंपेयर कर सकते हो जेड इफेक्टिव से। तो उन्होंने इसके बारे में बात नहीं करी थी 2s और 2p के बारे में,
हाँ, तो ये गेम खेल दिया यहाँ पे। लेकिन हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए 2s और 2p की एनर्जी तो क्या होती है, सेम होती है। तो चाहे यहाँ पे 2s लिखते चाहे 2p लिखते, दोनों की एनर्जी ज्यादा होती किससे, Li के 2s से। बात समझ में आ गई, आराम से समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, A, B और D। तो बेटा ध्यान रखो कि इस बार जो जेईई एडवांस 2026 जो मैंने अभी तक पेपर देखे हैं, क्वेश्चन देखे हैं, पेपर के जो क्वेश्चन देखे हैं, चाहे इनऑर्गेनिक के पी ब्लॉक की मैं बात करूं, चाहे एटॉमिक स्ट्रक्चर के इस क्वेश्चन की बात करूं, सीधा सीधा एनसीईआरटी की लाइन उठ के आई है। तो थोड़ा सा उसको तरीके से पढ़ें, इज्जत दें उसको, ठीक है, बाकायदा, केवल इनऑर्गेनिक में नहीं, फिजिकल में भी और ऑर्गेनिक में भी। बात समझ में आ गई। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।